हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो आप यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होता है, इज अ, यहाँ पे इसका मतलब होता है इज अ सबसेट। अगर ये कोई भी एक, हमें यहाँ पे जैसे दो सेट दिए हुए हैं, अगर कोई एक उसका सबसेट होगा, उसका एक पार्ट होगा, तो हमें बीच में ये वाला साइन लगाना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है कि कौन सबसेट होता है कौन नहीं होता है। और ये जो हमारा यहाँ पे साइन है, इसका मतलब है इज नॉट अ सबसेट। ओके, तो अब सबसेट कब होगा कब नहीं होगा, तो वो हमें ये हमने देखा था यहाँ डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो आपका स्मॉल वाला सेट है, अगर उसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, यानी कि -1 भी यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ये सेट जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ओके, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि ए सबसेट है बी का। यहाँ पे क्या है, बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये इसका साइन का मतलब ये है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर अगर सबसेट नहीं है तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी का ये वाला साइन है। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या कहा है, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 2 है, देन 3 है, देन 4 है। और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये सेट जो है 2 3 4 एलिमेंट वाला जो सेट है, वो 1 2 3 4 5 वाले सेट का क्या है, एक सबसेट है। तो ये हमने सबसेट का यहाँ पे साइन लगा दिया। तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ अभी तो मैं सिंबल लगाना है, बट आपको अगर पूरा आंसर लिखना है तो आप इसी तरह से लिखोगे कि सिंस सेट 1 2 3 4 5 हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 3 4, सो 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अभी यहाँ तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, हमें सिर्फ साइन लगाना है। अब ये दो आपको सेट दिए हुए हैं, एक सेट में ए बी सी है, दूसरे सेट में बी सी डी है। तो ए यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट इस सेट का इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। अब चाहे बी यहाँ पे मिल रहा है, चाहे हमें सी यहाँ पे मिल रहा है, बट ए यहाँ पे है और ए यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट जो है, पहला वाला सेट, ये इस सेट का सबसेट नहीं है। फिर नेक्स्ट, x इज अ स्टूडेंट ऑफ, x यहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी स्कूल सबसे बड़ा सेट हो गया आपका स्कूल, स्कूल के अंदर 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उसका एक सेट बना हुआ है। और दूसरा सेट आपका यहाँ पे बना हुआ है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के स्टूडेंट। तो ये आपका सेट होगा, क्योंकि जो स्कूल के स्टूडेंट है या जो क्लास के स्टूडेंट है वो स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये थर्ड वाला पार्ट हम देखते हैं कि ये मेरा यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के अंदर मेरा पूरा टोटल मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, और मेरी क्लास जो 11th है, क्लास 11th में मेरे पास 100 स्टूडेंट है। तो ये क्लास 11th के भी स्टूडेंट है और ये स्कूल के भी स्टूडेंट है। इनडायरेक्ट में अगर आप 11th में भी पढ़ रहे हो तो आप स्कूल के भी तो स्टूडेंट हो। तो क्योंकि हमारा 11th जो पार्ट है, 11th क्लास है, वो स्कूल से छोटा है, तो ये इसका क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, पार्ट हुआ, तो ये इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। तो यानी कि ये हमने यहाँ पे बना दिया। इसका मतलब जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो स्कूल के क्या है, सबसेट है। फिर x इज अ सर्कल इन द प्लेन। पहला आपका सबसेट दिया, पहला आपका सेट दिया हुआ है, x लेने हैं, बट x वो लेने हैं जो प्लेन के अंदर जो भी सर्कल बने हुए हैं। फिर दूसरा सेट आपका यहाँ पे x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी, यहाँ पे तो आपको कहा है कि प्लेन में जितने भी सर्कल बन सकते हैं, जितनी भी रेडियस के, 1 यूनिट रेडियस हो, 2 यूनिट हो, 3 हो, जितने भी रियल नंबर है हमारे पास में, उन रियल नंबर से आप जितने भी सर्कल बना सकते हो, रेडियस लेके, डायमीटर लेके, तो आप सर्कल बना लो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि ये आपको कंडीशन दी हुई है कि आपको सिर्फ 1 यूनिट रेडियस का ही सर्कल यहाँ पे लेना है। तो ये
ये चीज़ तो इसकी सबसेट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपने, क्योंकि ये आपका सेट क्या है, बड़ा, इस सेट के अंदर हमारे सभी तरह के सर्कल आएंगे जितने भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस सेट के अंदर हमारे वही सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो ये पार्ट बड़ा हो गया, ये पार्ट आपका छोटा हो गया, तो बड़ा कभी भी छोटे का पार्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये इसका सबसेट यहाँ पे नहीं है। ओके, ये इसका हो सकता है बट ये इसका सबसेट नहीं है। ओके तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास एक सेट ए है जिसमें सभी तरह के सर्कल है, ये भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, छोटे से छोटा भी है, बड़ा भी है, इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस सेट की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1 यूनिट रेडियस के सर्कल हैं। तो 1 यूनिट रेडियस के तो चाहे मैं 1 बनाऊँ 5 बनाऊँ, तो एक ही तरह के तो सर्कल होंगे, ये एक जैसे सर्कल होंगे। तो ये सेट बड़ा है, ये सेट छोटा है, तो ये इसका यहाँ पे सबसेट हो सकता था बट ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। हमेशा जो सबसेट होगा उसको हम पहले लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका 5th पार्ट है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, इक्विलेटरल आपका होगा, या राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, या हमारे स्केलन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो हमारे पास प्लेन में बहुत सारे तरह के ट्राइंगल है, ठीक है। फिर एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो अब आप यहाँ पे देखो ट्राइंगल का रेक्टेंगल से क्या रिलेशन, ट्राइंगल की शेप तो हमारे पास ये वाली होती है और रेक्टेंगल की शेप हमारी ये वाली होती है। तो ये तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है, इसमें इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल इस सेट के अंदर रेक्टेंगल के सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे तो सेम सर्कल थे, तो फिर भी हम यहाँ पे देख रहे थे कि कोई रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये तो शेप ही चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई तो हम यहाँ पे कैसे रिलेशन देखें। तो इसका मतलब क्योंकि शेप ट्राइंगल स्क्वायर यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, तो ट्राइंगल इसका यहाँ पे सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ये भी इसका सबसेट नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6th पार्ट यहाँ देखोगे तो एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि वो ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सिर्फ उन्हीं का सेट बना हुआ है। ओके फिर दूसरा सेट आपका यहाँ पे लिया है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे आपका कोई भी ट्राइंगल है, चाहे इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो ये सेट तो आपका बड़ा हो गया क्योंकि इसमें सभी तरह के ट्राइंगल आपके यहाँ आ सकते हैं। तो सभी तरह के ट्राइंगल जब हमारे आएंगे तो वो सेट हमारा इस तरह से हो गया, बड़ा सेट हो गया। और ये जो दूसरा सेट हमें यहाँ पे दिया हो इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आएंगे, तो ये इसका एक पार्ट हो गया क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हैं और इसमें सभी तरह के ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये जो एक तरह का ट्राइंगल है वो सभी तरह के ट्राइंगल का क्या होगा, पार्ट होगा। तो इसका मतलब ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको रीजन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैं उसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इंक्लूड होंगे ही। फिर नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये तो अभी हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ दिखाती है, ये रहा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया, ये इंटीजर है हमारा, इंटीजर हमारा बड़ा पार्ट हो गया। इंटीजर के हमने दो सब पार्ट यहाँ बनाए थे, एक में हमारा नेगेटिव इंटीजर आया था, एक में हमारा जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर आया था। तो ये इन्हीं की बात कर रहा है, या इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हमारा होता है इवन नेचुरल नंबर होता है और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है ऑड। तो इवन में आपके आते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, और ऑड में आते हैं 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो क्या 2, अगर हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये छोटा सेट है क्योंकि ये इस बड़े सेट के अंदर ये छोटे छोटे सेट हैं आपके अंदर, तो ये क्या इसका पार्ट नहीं होगा। इंटीजर्स के अंदर हमारी ये देखो ना, इंटीजर्स हमारे क्या होता है, जीरो भी आता है, इसमें नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को ही हमने 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। तो ये इंटीजर में ये सारे नंबर हैं, तो ये इवन जो 2, 4, 6, 8 है वो इसके अंदर होंगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, जो सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है इंटीजर का, क्योंकि ये भी इसका पार्ट होता है। क्योंकि इंटीजर हमारे किससे बने होते हैं, नेगेटिव, हमारे यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर से बने होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर, फिर प्लस उसमें एक जीरो भी इंक्लूड होता है और उसमें हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं।
तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये इन तीनों से मिलके बना है, तो ये नेचुरल नंबर हमारा सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट है, इवन नेचुरल नंबर इसका छोटा सा पार्ट है, तो ये इसका एक पार्ट बन रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है, फर्स्ट वाला जो भी यहाँ पे सबसेट बना रहे हो वो उसका एक पार्ट होना चाहिए, उसका इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर होने चाहिए। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास हमारे नंबर होते हैं -∞, तो ये होते हैं -2, -1 0, then 1, then 2, then 3, then 4 अप टू सो ऑन। तो जो ये इवन नेचुरल नंबर है वो सारे इसके अंदर, इवन नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं 2, 4, 6, 8, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर, इस सेट के अंदर, इंटीजर के सेट के अंदर होंगे, इसीलिए ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बने उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसके अंदर आएंगे, तो इसीलिए ये भी इसका यहाँ पे क्या होगा, सबसेट होगा। सेम एज इट इज आपका स्टूडेंट्स हो गया, तो जो एक क्लास के स्टूडेंट है वो स्कूल के तो स्टूडेंट होंगे ही, तो ये भी आपका यहाँ पे सेट हो गया। और ये तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये नंबर जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो यहाँ है, इसलिए ये भी इसका एक सबसेट हो गया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखती हूँ तो मुझे एक सेट दिया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए बी, और यहाँ का है कि ए बी है वो सबसेट नहीं है दूसरे सेट जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी और ए। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि नॉट अ सबसेट हमें दिया हुआ है, तो हम देखते हैं क्या इनके एलिमेंट कुछ हैं जो मैच नहीं कर। नॉट सबसेट कब होता है, जब फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट इस सेट में नहीं होने चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका मतलब तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इस सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है। ये सबसेट हो रहा है, ये सुपर सेट है, सुपर सेट के अंदर इस सेट के दोनों एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये इसका सबसेट बन रहा है, ये नॉट अ सबसेट नहीं है। फिर नेक्स्ट है ए ई, एक सेट बनाया है जिसमें 2 ही लेटर है, एक ए है एक ई है, और दूसरा एक सेट बनाया है जिसमें एक्स इस तरह से कि एक्स इज अ वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये आपके इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट होंगे। तो आप चेक करो, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये जो हमें कह रहा है कि ए ई ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, तो है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट यहाँ है और इसके दोनों एलिमेंट इस सेट में भी है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे, हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट के अंदर है बट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। तो ये आपका यहाँ देखो सेट नहीं, सेट में आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है बट 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है। तो चाहे 1 3 यहाँ पर है, दोनों में है, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं बनेगा। तो क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट, ये सबसेट का जो साइन लगा है वो रॉन्ग है, यहाँ पे नॉट अ सबसेट आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप क्या रीज़न क्या लिखोगे, सिंस 2 इज इन सेट 1 2 3 बट 2 इज नॉट इन सेट 1 3 5, सो 1 2 3 सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये सेट ए है, ये मतलब पहला वाला सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए, और दूसरा वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। सबसेट को हमेशा हम क्या कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके तो ये मैंने यहाँ फिर से लिख दिया, क्योंकि ये देखो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करेगा, इसलिए। तो ये हमारा सबसेट की फॉर्म में लिखा, सबसेट हम इसी तरह से लिखते हैं ना, एलिमेंट के आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि ए यहाँ पर भी है और ए इस सेट में भी, दोनों सेट में ए है, इसलिए। नाउ आप फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ और फोर्थ में आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगी। इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस सेट इज बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट का, इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। और आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि
सेट हमेशा सेट में बिलोंग करता है, सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है, लेकिन सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, हमेशा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, सेट हमेशा सबसेट होगा किसी सेट का। ये जो सेट है ये सबसेट, सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी अगर आपको किसी भी सेट को सबसेट बनाना है तो लेफ्ट में भी सेट होना चाहिए, राइट में भी सेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीच में बिलोंग का साइन लगा रहे हो तो यहाँ सेट नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा क्या करते हैं, किसी भी सेट में बिलोंग करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है कि ये सेट है मेरा, यहाँ पे एक सेट है मेरे पास यहाँ पे ABC, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इस तरह से लिखूँगी A इज़ बिलोंग टू ABC, मैं इस तरह से लिखूँगी। B इज़ बिलोंग टू, यानी कि B इस सेट के अंदर है, और मैं यहाँ पे लिखूँगी C इज़ बिलोंग टू ABC हो गया। तो हमेशा बिलोंग का रिलेशन इस तरह से आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगते ही वो आपका सेट बन जाता है। तो सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बिलोंग करवाना है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा, और एलिमेंट को हमेशा हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, इसके आगे पीछे कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे कंफ्यूज करने की थी। तो आप हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि अगर आप सबसेट को देख रहे हो तो दोनों तरफ सेट होने चाहिए, अगर बिलोंग वाला साइन है तो एक तरफ एलिमेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये एक सेट है और एक सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो ये सेट तो हमारा यहाँ पे ट्रू था। ये ट्रू इसलिए क्योंकि ये भी सेट है, ये भी सेट है, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ये एक सबसेट बन गया, तो सबसेट ये इसका एक सबसेट है। बट क्योंकि इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक सेट बन गया, और सेट कभी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है। अगर ये सिंपल ए होता तो ये सेट हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता। ओके, नाउ लास्ट इसका देखते हैं, 6 पार्ट। x is such that x is an even natural number less than 6। तो आप यहाँ के इसके अंदर एलिमेंट देखो, इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर आपका x नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो हमें इसमें से क्या लेना है, इवन नेचुरल नंबर लेने। तो इवन नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं आपके 2 4 6 अप टू सो ऑन 8, इस तरह से जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन हो गए। तो इस सेट में हमें वो नंबर लेने, एक तो इवन लेने, तो इवन मतलब इसमें से लेने, और लेस देन 6, तो लेस देन 6 में हमारे दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो हमारा 2 हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे 4 हो गया। फिर x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो नेचुरल नंबर मतलब ये सारे नंबर्स में से हमें लेने, लेकिन वो नंबर लेने जो 36 को डिवाइड करें। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 36 हमारा 1 की टेबल में भी आता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, यानी इन सारे नंबर की टेबल में 36 आता है। फिर 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, फिर आपका 13 में नहीं आता, 14 15 16 17 में नहीं आता, 18 में आता है, और 18 के बाद सीधा 36 की टेबल में आता है। तो 36 जो है वो इन सारे नंबर की टेबल में आता है, और ये वो नंबर है नेचुरल नंबर जो 6 से लेस है। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो आप यहाँ देखो, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, इसका मतलब ये जो सेट है 2 4 वो इसका यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो अब इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है, एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली थी वो बस ये 5th पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि बिलोंग और जो आपका सबसेट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर समझ लिया तो आपके कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करोगे। बाकी सारे तो हमारे सिंपल थे, सिर्फ 1 2 3 4 और ये 6 ही सिंपल थे, सिर्फ 5th वाला यहाँ पे समझने के लिए था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल टू 1 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में आपको दो एलिमेंट दिए हुए 3 4 देन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो आपको यहाँ पे ये टोटल आपके 11 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये हमें बताना है। तो पहली बात तो ये देखो, आपको ये सेट ए जो यहाँ पे गिवन है पहले तो वही कंफ्यूज करेगा कि हमने यहाँ पे इसको इस तरह से क्यों लिखा। हमने अभी तक जो भी एलिमेंट हम लिख रहे थे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख रहे थे, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 4 की पैरिंग बना ली, यानी कि 3 4 अलग अलग नहीं है, ये 3 4 एक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको लेट कर लेती हूँ, कोई भी एक वेरिएबल में x ले लेती हूँ।
तो अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर। हमने इसको एक एलिमेंट की फॉर्म में लिया, 1 2 3 4 की जगह हमने x लिख लिया और ये हो गया हमारा यहाँ 5। तो एक्चुअल में जो हमारे एलिमेंट 1 2 फिर ये 3 4 जो एक है, दो ना होके ये एक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया 1 2 x और ये 5 गया। एक्चुअल में आप इसको देखो और अब क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको देख के करोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखती हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 4 सबसेट ऑफ ए। ओके, तो देखो इसके साथ में आपको यहाँ पे थर्ड वाला भी समझाती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट है, 3 4, ये 2 कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अब आप मुझे बताओ ये इसका सबसेट होगा या ये इसका सबसेट होगा। तो हमेशा हम सबसेट कैसे लिखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, जैसे मैंने ए एक सेट ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिए, तो सबसेट हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सबसेट होगा इसका 5। सबसेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो पहले सिंगलटन सेट लिखा तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन इन दोनों को साथ में लिख दिया। तो ये हमेशा हम सबसेट को किस तरह से लिखते हैं कि ये 4 सबसेट हमारे होंगे ए के। 5 को कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, या तो 5 लिखेंगे या सिर्फ एम्प्टी, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट। नल सेट हमने देखा था ना, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये इसी तरीके से। तो या तो 5 लिखो या इस तरह से लिखो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर 5 लिखो। अब 1 को सबसेट बनाना है तो 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 को सबसेट बनाना है 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 1 2 को सबसेट बनाना है तो इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 3 4 को मैंने यहाँ पे क्या लेट किया था, ये जो कर्ली ब्रैकेट में हमारा 3 4 था जो एलिमेंट की फॉर्म में, इसको मैंने x लिखा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कर्ली ब्रैकेट में 3 4 है ये हमारा x है, x इज सबसेट ऑफ a। और अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ तो ये मेरा कर्ली ब्रैकेट में जाएगा, तो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट तो हमारा एज इट इज है, तो ये हो गया सबसेट ऑफ a। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो कर्ली ब्रैकेट में होता है वो सबसेट होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में होता है वो सबसेट होता है, जिसके आगे कर्ली ब्रैकेट नहीं है वो सबसेट होता है। ये तो एक एलिमेंट हो गया, सिंपल एक्स है, जैसे ये 1 इसका एलिमेंट हो गया, 2 इसका एलिमेंट हो गया, एक्स भी इसका एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट थोड़ी ना सबसेट होता है, एलिमेंट को हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है तब वो सबसेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है कि हमने यहाँ एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट कभी भी सेट में सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स है और ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। तो ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है, पहले इसका स्टेटमेंट हम इसका आंसर लिख लेते हैं, आपको रीज़न देना है ना यहाँ पे। तो देखो हमने यहाँ रीज़न लिख लिया, हियर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये x जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, वो ए का सबसेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट हमेशा सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग का साइन नहीं है, तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इधर किसका आंसर लिखो, तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट में आपका 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट में 3 4 लिखा है, ये यहाँ पे क्या है, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आपने इस एलिमेंट को यहाँ क्या कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये जो 3 4 वाला पार्ट है ये इसका क्या बन गया, एक सेट बन गया। जैसे यहाँ पे एलिमेंट बन रहा था, यहाँ पे वो सेट बन गया है। तो हमने 3 4 को कर्ली ब्रैकेट 3 4 को हमने x ले लिया, तो डबल कर्ली ब्रैकेट आपका कर्ली ब्रैकेट ऑफ x हो गया। सो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, एक a का सबसेट बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसेट का ही साइन लगा हुआ है, तो सबसेट बन गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब नाउ सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड, ये हमने फर्स्ट थर्ड कर लिया, सेकंड है आपका यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो अब ये हमारा स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि एलिमेंट ये 3 4 अभी मैंने आपको यहाँ का, ये अगर मैंने इसको यहाँ पे x लेट किया था तो x यहाँ पे बिलोंग हो रहा है a में, तो एलिमेंट तो सेट के अंदर बिलोंग ही करते हैं। ये आपका एक एलिमेंट हो गया और एलिमेंट सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। बिलोंग करता है तो हमें सही तो साइन दिया हुआ है, सही साइन दिया तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो हियर a इक्वल टू, आंसर कैसे लिखना है, x बिलोंग कर रहा है a में, हमारा a सेट है वो हमने यहाँ से लिया 1 2 x 5 है, और इसका मतलब क्या हो गया कि x इस सेट का एक एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है, x इस सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट तो सेट में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 1 बिलोंग्स टू है, तो आप यहाँ देखो 1 तो इस सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट टू हमेशा उसमें बिलोंग करते हैं, तो ये सेट आपका, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल आपको यही आंसर लिखना है, ये आपने लिखा ना 1 बिलोंग्स टू ए और 1 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 1 इसमें क्या करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा।
ओके तो फोर्थ का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट को, सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ वन इज देखते हैं। फिफ्थ वन इज 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको कोई भी सबसेट का साइन लगाना है तो इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए, और अगर बिलोंग का साइन लगाना है तो इधर आपका एलिमेंट होना चाहिए और इधर आपका सेट होना चाहिए। बट अगर मैं 1 को देखती हूँ तो 1 तो मेरा सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट के तो दोनों तरफ क्या, यानी किसी भी एलिमेंट के अगर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट होते हैं तभी वो सबसेट होता है। ये तो हमारा एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सेट के अंदर सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट हमेशा सेट का क्या होता है, बिलोंग करता है। एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, हियर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज नॉट अ सेट, क्योंकि सेट होता तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता। तो ये तो हमारा एक एलिमेंट है। और 4 सबसेट, सबसेट बनने के लिए वी शुड हैव 2 सेट। ये मैंने कहा ना कि सबसेट बनने के लिए हमारे पास दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। तो एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट, एलिमेंट कभी भी सेट के सबसेट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 6-1। तो ये है आपका 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो आप यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 1 भी है, ये 1 हमें देखना है, तो 1 एलिमेंट इसके अंदर भी है, ए के अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब, और ये कर्ली ब्रैकेट में भी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये इसके यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो रीजन आपको इस तरह से लिखना है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट 1 to 5 बिलोंग टू सेट ए। इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो वो उसका क्या बन रहा है, एक सबसेट बन रहा है। तो सबसेट बन रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट अब आपका सेम 7th पार्ट है। तो 1 2 5 बिलोंग टू है, तो 1 2 5 आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में है। और सेट कभी भी सेट में बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेट है और सेट कभी भी किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो आंसर इस तरह से लिखना है, हियर ए इक्वल टू 1 2 x एंड 5। तो सबसे पहले ये सबसेट है। तो सबसेट क्यों है, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 और 5 यहाँ भी, तीनों एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम जब इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो एक सबसेट बना रहा है, और सबसेट कभी भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर ये इसका एलिमेंट बनना होता तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, यहाँ पे 1 2 5, यहाँ फिर हमारा और हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और जैसे हमारा 3 4 लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से, अगर ये इस तरह से लिखा होता तो ये एक एलिमेंट होता। जैसे यहाँ 3 4 लिखा हुआ है, तो 3 4 यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट था, इसलिए बिलोंग कर रहा था। बट 3 4 हमारा यहाँ पे सबसेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये एक एलिमेंट की तरह था। सेम यहाँ पर भी है। बट 1 2 5 हमारा इस तरह से क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसका एक यहाँ पे क्या है, सबसेट है। सबसेट कभी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखो 8th पार्ट। तो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ए की बात करती हूँ तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ भी है, लेकिन ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ है ही नहीं हमारे पास। तो 3 और 4 का कंबाइंड एक एलिमेंट है, अकेला 3 हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरह सेट होता है, इसमें अकेला 3 होता, तब तो ये हमारा यहाँ पे सबसेट बन जाता। बट क्योंकि 3 इस सेट में है ही नहीं, आपको यहाँ पे कहीं पे भी इस सेट के अंदर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि इस सेट के अंदर 3 है और इस सेट के अंदर 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, ए के अंदर, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल टू 1 2 x5, x यहाँ पे 3 4 है। 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ है ही नहीं। अगर 3 यहाँ नहीं है तो 1 2 3 इस ए का सेट भी नहीं है। अगर ये 1 2 3 इसका सबसेट भी नहीं है, अगर ये सबसेट ही नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 9th। तो 9th वन आपका यहाँ पे क्या है, 9th इज 5 इज बिलोंग टू ए। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब मैंने अभी आपको यहाँ पे ये पार्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे सबसेट बनाना सिखाया था कि कोई भी सेट ए है उसके अंदर 1 2 आपका एलिमेंट है, इसके सबसेट कैसे बनेंगे। तो 5 को कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। 5 जो यहाँ पे क्या होता है, 5 को अगर सबसेट बनाना है तो या तो 5 लिखो या इस तरह से यहाँ पे लिखो। तो और 5 कभी भी किसी सेट का यहाँ पे एलिमेंट भी नहीं होता है। 5 यहाँ पे कहीं पे
पे आपको एलिमेंट दिख रहा है, फाइव का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, उसको हम जीरो की तरह देखते हैं। तो फाइव यहाँ पे एलिमेंट नहीं होता है, फाइव जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये जो दुनिया में जितने भी सेट है उन सबका ये सबसेट होगा, लेकिन फाइव कभी भी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता। आपको यहाँ पे कहीं भी फाइव दिख रहा है, फाइव इस सेट ए का यहाँ पे क्या है, सबसेट है। ओके तो जब, और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी जो फाइव ये वाला बिलोंग वाला साइन आएगा ये एलिमेंट और सेट के बीच में आता है। तो फाइव तो इस सेट का जब एलिमेंट ही नहीं है, या फाइव इस सेट का जब एलिमेंट ही नहीं है, तो बिलोंग का साइन कैसे आएगा, फाइव और किसी भी सेट के बीच, क्योंकि ये भी एक सेट है। तो ये आपका सेट है, फाइव सेट है और ये भी सेट है, इसके बीच में आपका कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। तो ये सारा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, और ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि फाइव एलिमेंट नहीं है, फाइव यहाँ पे क्या है, एक सेट है। तो फाइव क्योंकि ये इसका एक सेट है, तो ये अपने जहाँ पे जितने भी ये सबसेट लिखे ना, तो ये सबसेट हो गया, तो ये इसीलिए लिखा है फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके तो दोनों स्टेटमेंट का एक साथ आंसर लिख लेते हैं। ओके तो जो हमने पहले रीजन लिखे थे वही रीजन लिखना है कि फाइव का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को हम फाइव या फिर ऐसे ब्रैकेट से लिख लेते हैं, और ये किसी भी सेट के सबसेट होते हैं। क्योंकि फाइव इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो जब वो एलिमेंट ही नहीं है तो बिलोंग कैसे करेगा, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फिर फाइव इज सबसेट ऑफ ए, तो हमने जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि फाइव जो दुनिया में जितने भी सेट है सबका सबसेट होता है। तो स्टेटमेंट फाइव इज सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट बिकॉज वी नो दैट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव सारे सेट का सबसेट होता है। फिर लास्ट पार्ट आप यहाँ पे देखो, 11 पार्ट, फाइव को भी इसने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, और फिर कहा कि वो सबसेट है ए का। तो ये गलत तरीका है, ये आप इस तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइव जो है वो इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इसको हम ये ऑलरेडी सबसेट है, सबसेट के आगे और आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइव क्योंकि एलिमेंट के साथ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे अगर ये वन था तो वन या टू हम यहाँ पे इसके एलिमेंट में, जैसे वन के साथ आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तब ये सबसेट बनेगा, टू के साथ कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तब ये सबसेट बनेगा। ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के कर्ली ब्रैकेट लगाने पर वो सबसेट बनते हैं, लेकिन फाइव इसका कोई एलिमेंट नहीं है, फाइव इसका पहले से ही सबसेट है। तो क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट के ऊपर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और फाइव एलिमेंट है ही नहीं तो कर्ली ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है, तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है। ओके फाइव के ऊपर जब कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो तो सबसेट नहीं है, फाइव को हमें इसी तरह से सिंपल फॉर्म में रखना है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और एलिमेंट के साथ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।